Good morning, students. Welcome to DSS online classes. Today, we will try to discuss about our topic projectile motion. In previous lecture, you learned about something motion under gravity. What is time of flight? What is maximum height? What is time of ascent? What is time of descent? I hope you are clear about motion under gravity. Today, our topic is projectile motion. वैसे तो बच्चों हम वेक्टर के बारे में पढ़ सकते थे अभी, बट मोशन अंडर ग्रेविटी और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों सिमिलर लगभग एक जैसे हैं, तो हम लोग पहले मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम लोग वेक्टर स्टार्ट करेंगे। तो आवर टुडे टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, अगर आप लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आप बोलते थे कि अगर बॉडी को जस्ट ऐसे फेंका गया ऊपर की तरफ, बॉडी ऐसे फेंकी गई है और ऊपर से आके जस्ट उसी जगह पे आके गिर रही है, कोई हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वो हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी नॉर्मली उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों डिस्प्लेसमेंट होंगे। मतलब ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। अभी तो मोशन इन वन डायमेंशन हो गया आपका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चल रहा था, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मोशन इन प्लेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब मोशन इन प्लेन के बारे में कुछ इस तरीके से कि आपने किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया, ऐसे बॉडी प्रोजेक्ट की किसी एंगल थीटा पे विद हॉरिजॉन्टल, ऐसे जा रहे ऐसे जा रहे ऐसे जाके ऐसे गिरी, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, राइट। कैसे? जैसे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से कि हम लोगों ने यहां से किसी एंगल थीटा पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया, किसी एंगल थीटा पे u वेलोसिटी से किसी एंगल थीटा पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया इस तरीके से, राइट। ओके, ये हमारी मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारी मान लीजिए वाई एक्सिस है। आप किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किए तो बॉडी सबसे पहले ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उसके बाद धीरे 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 उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ेगी और वो अर्थ पे गिर जाएगी। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, राइट। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम हाइट, राइट। एक चीज और है, जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते थे तो उस मोशन अंडर ग्रेविटी में कहीं से भी ऐसा नहीं होता था कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता था, ऐसा नहीं होता था, राइट। वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता था और वर्टिकल मैक्सिमम पहुंच के फिर से वो आके जीरो पे आ जाता था, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल दोनों के बारे में बात करनी पड़ेगी, राइट। तो सबसे पहले जो इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। बस एक एक्स्ट्रा चीज ये है कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होता है हम लोग इसको रेंज बोलते हैं, राइट। तो इसके लिए कुछ हमारे एजम्पशन है प्रोजेक्टाइल मोशन करने के लिए, पढ़ने के लिए हम लोग के कुछ एजम्पशन है। सबसे पहला एजम्पशन है कि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस हमारे पाथ को, हमारे मोशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। एयर रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड एट जीरो एवरीवेयर, राइट। देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी, राइट। फर्स्ट एयर रेजिस्टेंस इज जीरो। सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आप जानते हो कि जैसे ही आप ऊपर हाइट पे जाते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, राइट। तो सेकंड, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऊपर गए हो, कुछ हाइट ऊपर गए हो, 100-200 मीटर 500 मीटर ऊपर गए हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हम लोग सेकंड बात ये भी मानेंगे, पहली बात एयर रेजिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी जीरो थ्रू आउट द कंप्लीट जर्नी ऑफ बॉडी। सेकंड बात हम लोग ये मानेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इंपैक्ट कहीं पे नहीं पड़ेगा। दो बातें। तीसरी बात हम लोग ये मानेंगे
कि जो हमारा अर्थ कंप्लीट प्लेन नहीं है, अर्थ कुछ कर्वेचर में है, कुछ ऐसे कर्वेचर में, ऑब्वियस सी बात है बोले, राइट, कुछ ऐसे कर्वेचर में, तो हम लोग कर्वेचर ऑफ अर्थ हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग उसको प्लेन मानेंगे, राइट, हम लोग उसको प्लेन मान रहे हैं कि अर्थ का जो सरफेस है वो प्लेन है। तीन बातें हो गई। चौथी बात, जो हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है तो रोटेशन का कोई भी इंपैक्ट इस मोशन पे नहीं आएगा, ये हमारी चौथी बात हो गई, राइट। तो पहली बात एयर रेजिस्टेंस जीरो, दूसरी बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिफॉर्म एवरीवेयर, तीसरी बात जो कि डाउनवर्ड लग रही है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, आप जानते हो। तीसरी बात आपका, अगर तीसरी बात के बारे में बात करें, तीसरी बात अर्थ जो कंसीडर की गई वो फ्लैट कंसीडर की गई है, और चौथी बात जो रोटेशन ऑफ अर्थ है उसका हमारे इस मोशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। अब हम लोग बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं, बेसिक डिटेल के बारे में, और बेसिक डिटेल और बेसिक एजम्पशन हो गए हमारे, बेसिक डिटेल और फिर उन इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, सबसे पहले हम आपको बात करें, अगर यहां u स्पीड से कोई बॉडी प्रोजेक्ट की गई है, ये O है, ये मान लो P है, और ये मान लीजिए Q है, राइट, OPQ। अगर बेसिक डिटेल के बारे में बात करें तो बॉडी इस तरीके से जाएगी, P पे पहुंचेगी जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद धीरे धीरे करके Q पे आके गिर जाएगी इस तरीके से, राइट। तो हम लोग बात करें, चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर u cos थीटा, u अगर ये है तो उसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट u cos थीटा होता है, ये ध्यान में रखना, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट u cos थीटा होता है, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin थीटा होता है। मतलब अगर हम लोग क्या कह रहे हैं कि u को u cos थीटा और u sin थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, तो जैसे अपना u था, ये u था, इसको हम लोग थीटा के फॉर्म में, इसको हम लोग u cos थीटा लिख देंगे, और वर्टिकल हमारा u sin थीटा लिख देंगे। u sin थीटा और u cos थीटा दोनों का रिजल्टेंट u के बराबर आना चाहिए, आएगा कैसे, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू u ही आएगा। मतलब आप ऐसे सोचो, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर जा रही है तो उसको दो कंपोनेंट में अगर ब्रेक करना हो x और y में, तो u cos थीटा इधर होगा और u sin थीटा इधर होगा। दो कंपोनेंट हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट में उसको ब्रेक किया है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट u cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट u sin थीटा। अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, हमारे पास दो डायरेक्शन है, फर्स्ट डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस एंड सेकंड इज अलोंग y एक्सिस। तो हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों डायरेक्शन में बनाएंगे इक्वेशन, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे, जिससे हमारा मोशन आसान हो सके, और जिससे हमारा ये प्रोजेक्टाइल मोशन आसान हो सके। अब देखो कुछ बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो। सबसे पहले बॉडी u cos थीटा से ऊपर जा रही थी, x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब उसकी स्पीड हमेशा u cos थीटा होगी, हमेशा जहां पे बॉडी जाएगी वो u cos थीटा ही स्पीड रहेगी, हमेशा यहां पे भी u cos थीटा रहेगी, हमेशा उसकी स्पीड u cos थीटा ही रहेगी। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल स्पीड चेंज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है, लेकिन हाँ वर्टिकल डायरेक्शन में रिटार्डेशन है, जी लगातार डाउनवर्ड लग रहा है। तो जैसे O से P जाएगा तो ये G उसकी स्पीड को कम करेगा, और P से Q जाएगा तो वो G उसकी स्पीड को बढ़ाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मान लीजिए ये U था, U के कंपोनेंट हो गए, यहाँ पे u cos थीटा, लेकिन ऊपर अगर देखोगे t टाइम के बाद पहले u sin थीटा थी, लेकिन अब हमारी स्पीड u sin थीटा माइनस gt हो जाएगी y डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि v इक्वल टू u माइनस gt, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, v इक्वल टू u माइनस gt, तो u की जगह पे u sin थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो u sin थीटा माइनस gt। अब जब p पॉइंट पे हम पहुंचे, तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो गई। क्यों जीरो हो गई? क्योंकि अगर वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी बहुत भी बची होती और
तो ये बॉडी और ऊपर जाती। अगर और ऊपर नहीं गई मतलब यहाँ पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे आने लगेगी वी वाई डैश, और उसके बाद यहाँ पे अपना ये u sin थीटा आएगा, ये u cos थीटा आएगा, और उन दोनों का रिजल्टेंट ये u आ जाएगा। राइट, इतनी सी बात है यहाँ पे। इसकी बेसिक डिटेल के बारे में अगर स्पीड के बारे में बात करें तो O से P स्पीड बढ़ेगी और P पे मिनिमम होगी, और P से Q स्पीड नहीं, O से P स्पीड कम होगी, P पे मिनिमम होगी, और P के बाद जैसे ही हम लोग नीचे तक पहुंचेंगे फिर स्पीड बढ़ने लगेगी। राइट, क्योंकि फिर G सपोर्ट करने लगेगा, तो यहाँ पे G अपोज कर रहा है। ये कुछ उसके बारे में बेसिक डिटेल है जो मोशन में होने वाला है। अब x डायरेक्शन में एक क्वेश्चन बनाए और y डायरेक्शन में एक क्वेश्चन बनाए, बिल्कुल आसान है। x डायरेक्शन में मान लीजिए हम पहली क्वेश्चन बना रहे हैं। x डायरेक्शन में मान लीजिए हम पहली क्वेश्चन बना रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन कितनी है, u cos थीटा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन भी कितनी होगी, हमेशा u cos थीटा है, तो फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन भी कितनी होगी, ux vx, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u cos थीटा है। ठीक है, अब अगर यहां पे आए y डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, uy इक्वल टू u sin थीटा है। ठीक है, सेकंड बात बोले कि फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी है, मान लो t टाइम के बाद, तो u sin थीटा माइनस gt। सेकंड इक्वेशन vy अगर हम देखें, u sin थीटा माइनस gt, 0 है, कोई एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन हाँ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है, माइनस g है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन माइनस g है। तीन बातें हो गई। चौथी बात इधर देखते उधर देखते, अगर हम x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो सिंपल x इक्वल टू u cos थीटा, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो x इक्वल टू सिंपल क्या करें, u cos थीटा इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर टाइम इतना है तो x की वैल्यू u cos थीटा इंटू t इतनी आ जाएगी। अगर मान लो कैपिटल टाइम इतना है, कैपिटल T, तो x की वैल्यू u cos थीटा इंटू कैपिटल T उतनी आ जाएगी। टाइम बढ़ाते जाओगे, टाइम जितना ज्यादा होगा, अगर टाइम इतना लोगे तो इतना ही सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम इतना लोगे तो इतना डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम और ज्यादा लोगे इतना डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। राइट, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है। तो x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, तो सिंपल डायरेक्ट स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में y इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो y इक्वल टू s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है अगर g हो रहा है, उसमें g एक्सेलरेशन इंपैक्ट कर रहा है, तो s इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। तो ऐसे u की जगह u sin थीटा है तो u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। कुछ इक्वेशन इतनी है जो आपको एकदम दिमाग में रखनी है। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी इक्वेशन आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी। बिल्कुल क्लियर है ये इक्वेशन? ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं, एक और इक्वेशन लिख लेते हैं। अगर हम लोग चाहे यहां पे एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, vy का होल स्क्वायर इक्वल टू uy का होल स्क्वायर माइनस 2g इंटू h टाइप का। ये हमारी एक और इक्वेशन है। राइट, vy का स्क्वायर इक्वल टू uy का स्क्वायर माइनस 2g इंटू h टाइप का, ये हमारी एक और इक्वेशन हो गई। इतनी इक्वेशन पे पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड करेगा। इतनी ही इक्वेशन, अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई है तो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के लिए हम लोग इतनी इक्वेशन से ज्यादा और आगे नहीं जाएंगे। एक बार देख लीजिए, x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा से फेंका गया था x डायरेक्शन में, और फाइनल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही रही, तो u cos थीटा फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, u cos थीटा रही। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में ना एक्सेलरेशन है ना रिटार्डेशन है, मतलब वो हमेशा 0 है। राइट, और x डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो u स्पीड इंटू टाइम, सिंपल सा u cos थीटा इंटू t, वो बात अलग है, वो रेंज हो जा रही है तो रेंज में टोटल टाइम ले लेंगे, रेंज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टोटल टाइम। राइट, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा है, फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में u sin थीटा माइनस gt, ये v इक्वल टू u माइनस gt वाली फॉर्म है।
राइट। अगली एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी है, नेगेटिव जी है। वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर हम बात करें तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। पांचवा वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस 2gh। फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का स्क्वायर माइनस 2g इंटू एच टाइप का, या हम लोग इसको s लिख सकते हैं, 2g इंटू एस लिख सकते हैं और हमारा यहां पे s इक्वल टू h हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसके कुछ जैसे टाइम ऑफ असेंट कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है, इस तरीके से रेंज कैलकुलेट करना है, कुछ टर्म ये सब कैलकुलेट करना है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ असेंट, मतलब यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने का टाइम, ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ असेंट, नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। तो हम लोग सबसे पहले टू कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट, इक्वेशन अपनी यही है, इक्वेशन अपनी यही है, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं टाइम ऑफ एसेंट का। सबसे पहले हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं टाइम ऑफ एसेंट का, कि टाइम ऑफ एसेंट क्या है। सबसे पहले डेरिवेशन टाइम ऑफ एसेंट का, टाइम ऑफ एसेंट मतलब O से P तक जाने का टाइम, TO से P तक, ये टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो जो इक्वेशन आपने लिखी है उन इक्वेशन में अगर हमसे पूछे कि इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ पता है, एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में पता है। P पॉइंट की खासियत है कि वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अब टाइम पता करना है, Vy इक्वल टू 0 है, टाइम पता करना है, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन u साइन थीटा दिया हुआ है। तो उनमें वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ढूंढो, एक Vy इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जीटी एक इक्वेशन दी हुई है। तो Vy इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जीटी, देखो टाइम पता करना है, u साइन थीटा दिया हुआ है, Vy 0 हो गई है। एट पॉइंट P Vy इक्वल टू 0 है, पॉइंट P पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है। तो अगर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 है तो यहां पे पुट करिए, तो 0 इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी इंटू, अब ये जो टाइम होगा वो TO से P तक का टाइम होगा, O से P तक का टाइम होगा, राइट। तो T ऑफ O से P जो होगा वो u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g होगा। ये हमारा टाइम होगा u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, कहां से कहां तक, O से P तक जाने का टाइम, क्लियर है। O से P तक जाने का टाइम u साइन थीटा माइनस जीटी होगा, क्लियर। तो ये हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, यहां से ऊपर जाने तक का टाइम, ये हमारा टाइम ऑफ एसेंट है। अगर किसी को ये u cos थीटा u साइन थीटा समझ नहीं आ रहा है तो एक बार और देख लो कि अगर मान लो ये u है और मान लीजिए कि ये थीटा है, ये बेस है, ये बेस है x और ये y है परपेंडिकुलर, तो बेस, तो cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस u, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी u cos थीटा, मतलब यहां पे x की वैल्यू u cos थीटा हो गई। ऐसे सिमिलरली y की वैल्यू क्या रखोगे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रखोगे, परपेंडिकुलर y डिवाइडेड बाई u, तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी u साइन थीटा, मतलब y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो u साइन थीटा आएगा और x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो u cos थीटा आएगा, राइट। तो इस तरीके से हमने कंपोनेंट किए हैं। तो पहली इक्वेशन हमारी, पहली डेरिवेशन हो गया टाइम ऑफ एसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट हमारा आया है u साइन थीटा बाई g, राइट। उसके बाद हम लोग आगे के डेरिवेशन करेंगे, जो भी डेरिवेशन है, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके ओके। तब तक अभी इतना फिलहाल इक्वेशन आप देखिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, थैंक यू।